नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आते हैं और वो अपडेट कितने ऑथेंटिक होते हैं इस चीज़ का आपको पता चल ही गया होगा। जो नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी दिक्कत पड़ती है कि जल्दी से वो विश्वास करते नहीं, क्योंकि उन्हीं लोगों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं। परंतु हमारी न्यूज़, हमारी ऑथेंटिक न्यूज़ जो है, हमारी जो वीडियो होती हैं उनको हम अपडेटेड करते हैं। उन सारी बातों पर थोड़ा सा गौर करके, और जब देखिए अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए बहुत सफिशिएंट है तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं। ठीक है दोस्तों, पहले चैनल को एनालिसिस कर लें और उसके बाद जब हमारी वीडियो देखें। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यूपी ट्रिपल एससी के जो भी अपडेट आते हैं हम उसे 2 से 3 दिन और यानी कि 10 से 15 दिन पहले भी हम आपको अपडेट कराते हैं। यानी जैसे जानकारी मिलती है हम आपको अपडेट कराते हैं। और एकमात्र चैनल यही है आपके लिए जो यूपी ट्रिपल एससी बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक जानकारी लेकर आता है। ठीक है, जैसे कि कुछ दिनों पहले जैसे ये आपको दिख ही रहा होगा, मैं इस पर बताना ही क्या चाहूँ। ये देखिए, आपको दिखता है कि 16 मार्च का ये है आपका है और शुद्धि पत्र था इसमें। और मैंने इसकी जो जानकारी थी इसमें क्या था, जो सिविल अभियंता थे सिविल, इनमें 1169 पोस्ट बढ़ी। और इसके बारे में मैं 3 दिन पहले आपको बता दिया था। तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट्स किया था, सर आप ही अकेले मात्र हैं जो 1000 वैकेंसी प्लस बढ़ाने को बोल रहे हैं और कोई नहीं बढ़ा रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जानकारी मुझे मिली है, क्या पता नहीं औरों को जानकारी मिली हो या नहीं मिली हो। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैकेंसी आई थी 2847। ठीक है, मगर दुर्भाग्य ये हुआ है कुछ बच्चों के साथ कि यहाँ पर जो है ना केवल ये सिविल की वैकेंसी हैं, और सिविल की वैकेंसी हैं ये सारी। और सिविल की वैकेंसी बढ़कर जो हो चुकी है बेटा, वो हो चुकी है अब बढ़कर वो कितनी हो चुकी हैं देखिए। थोड़ा सा चीज़ करेंगे और अभी मैकेनिकल पे बताएंगे, चिंता न करो। 368 पद सामान्य चयन वाले हैं और ये सिविल 881 पद जो हैं विशेष चयन के हैं, जिनको स्पेशल तौर पर बुलाया जाता है। और यहाँ से आ चुके हैं आपके 1169। ठीक है, 1169 पद बढ़े हैं। और ओवरऑल यहाँ से बात करेंगे तो 4016 यहाँ पर 4016 दोस्त यहाँ पर अब वैकेंसी हो चुकी हैं। तो अब तो अगर कोई यूपी पैट में, अगर कोई बच्चा यूपी पैट में 2022 यूपी पैट 2022 में, ठीक है सॉरी 23 में, अब क्योंकि अब तो 22 का ज़माना चला जा चुका है, 23 में अगर कोई बच्चा 1 अंक भी लेकर आया है, 1 अंक भी प्लस का लेकर आया है, तो वो कैंडिडेट आवेदन तो कर सकता है, परंतु शॉर्ट लिस्ट भी हो जाएगा, शॉर्ट लिस्ट भी हो जाएगा। और इसका आवेदन जो है देखिए, ये है आपकी आवेदन की अंतिम तिथि है शुल्क। और जबकि ये आवेदन कब से शुरू होंगे, 7 मई से शुरू होंगे और मई के बाद में 7 जून को इनका लास्ट होना है। जबकि संशोधन तिथि जो है वो 14 जून हो जाएगी इसकी। अगर हम यहाँ बात करें तो दोस्तों ये तो बात हो चुकी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ एक और बात कि मैकेनिकल की वैकेंसी और साथ ही साथ मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी पर क्या है। देखिए अभी सिविल में भी, पहले मैं इधर सिविल लिख देता हूँ। अभी आयोग में चल रहा है कि सिविल में भी कुछ वैकेंसियों को लेकर मंथन चल रहा है। वो वैकेंसी अभी कुछ और वैकेंसी जो है, यानी कुछ और वैकेंसी, कुछ और पद जो है यानी कि पोस्ट अभी बढ़ सकती हैं। यानी किसमें, सिविल में। ऐसे शुद्धि पद आकर, मगर ये वो वैकेंसी कब बढ़ेंगी, वो आपकी ऑनलाइन पर बढ़ सकती हैं, ऑनलाइन पर बढ़ सकती हैं या एग्ज़ाम डेट पर बढ़ सकती हैं। डीबी से पहले पहले आपकी, जब ये डीबी होगा, जब से पहले से पहले, डीबी से पहले पहले लगभग 1600 वैकेंसी जो हैं और बढ़ेंगी इसमें। सिविल की 1600 वैकेंसी और बढ़ेंगी, यानी कि 1000 वैकेंसी, 1100 कुछ वैकेंसी बढ़ चुकी हैं, अभी 1600 वैकेंसी और बढ़ेंगे। और ये वाले पद जो है लगभग ऐसा मान के चलिए कि 5000 से लेकर 6000 का अप्रोक्सली, यानी कि ऐसा मान के चलिए कि अप्रोक्सली अगर हम बात करके चले तो अभी हमारे 2000 हैं आपके, ऐसा मान के चलिए कि 5000 से लेकर और ये 5500 वैकेंसी जो है सिविल वाली हो जाएंगी। अब इसी के साथ साथ जो है अब वो चल रहा है मैकेनिकल वाला, एक तो मैकेनिकल वाला और एक आपका इलेक्ट्रिकल वाला। ठीक है, इस पर बात चल रही है। ये दो प्रकार के बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर मैकेनिकल वाले में और इलेक्ट्रिकल वाले में क्या होने वाला है। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो 700 प्लस वैकेंसी जो है, 750 प्लस वैकेंसी मैकेनिकल वाली हैं, और इलेक्ट्रिकल वाली जो है 400 कुछ वैकेंसी, यानी 400 प्लस कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसका नोटिफिकेशन ही आएगा, इसमें अब पोस्ट बढ़ाई नहीं जाएंगी, इसका अलग से नोटिफिकेशन आएगा। यानी कि लगभग 1200 प्लस पोस्ट का अभी फ़िलहाल में जितनी जानकारी मिली है, यानी कि इतनी पोस्ट पर आपका विज्ञापन जारी किया जा सकता है नया। अब अभी उसकी डेट कंफर्म हुई कि वो कब आएगा विज्ञापन। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर
अभी तो आचार संहिता लग गई है तो ये नोटिफिकेशन आ सकता है क्या? देखिए फिलहाल में भी आचार संहिता में ये कोई प्रोटोकॉल दिया नहीं है कि आपकी वैकेंसी होगी। सुनने में ये आ रहा है कि चुनाव आयोग ने जो है ये परमिशन दिया है कि इस आचार संहिता का भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि भर्ती बहुत सारी पेंडिंग है, इस चीज़ को लेकर ही मंथन किया गया होगा इस चीज़ को। और आयोग में जो है कल की हम थोड़ा बात बता रहे हैं, कल जो है उथल पुथल मच गई है इस चीज़ को लेकर कि सीधी सीधी बात तो यह है कि दोपहर में ये नोटिस जारी हो गया था कल 16 तारीख में, तो हमने कल इस पर वीडियो बना दिया था आपको जब भी। परंतु उसके बाद जो हुआ तो कुछ जो पास के बच्चे थे, जो आसपास के बच्चे थे, उन्होंने भी थोड़ा कोशिश करा कि हम थोड़ा आयोग में जाकर बात करें कि क्या ऐसा होगा। तो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त कि इस जानकारी के अनुसार जो है अभी आपका जो है ना ये तो मुश्किल हो रहा है अभी कि इसी नोटिफिकेशन में जो है आपकी सिविल और इलेक्ट्रिक की वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि सिविल की और इलेक्ट्रिक की वैकेंसी जो है वो अलग से आएंगी, और जो भी अभी सिविल और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किए हुए हैं आपको अब घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन भी मंथन मतलब आयोग में चल रहा है इसके ऊपर भी वैकेंसी को देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये हैं कि सिविल में ही खास क्यों, और हम और डिप्लोमा तो हम और में भी किए हुए हैं, तो और के भी तो इंजीनियर की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर जो है ना थोड़ा सा उथल पुथल मची। देखिए क्या होता है, आयोग के पास वैकेंसी नहीं होती है, कभी सोचो कि आयोग के पास खुद वैकेंसी है। वैकेंसी जो होती है विभागों के पास होती है, विभाग जो है अपना अधियाचन जो है आयोग के पास लेकर आते हैं। आयोग केवल एक तरीके ये काम कर रहा है कि केवल वैकेंसी कराकर और उन्हें एक वर्कर बनाकर जो है दे रहा है आयोग, समझ गए नहीं, एक आयोग वर्कर बना के दे रहा है कि उन्होंने एक ठेका दे दिया, हमें इतने मजदूर चाहिए, हमें इतने मतलब क्लर्क चाहिए, हमें इतने इंजन चाहिए, ये काम जो है आयोग कर रहा है, यूपी आयोग। तो इसमें आयोग की तो कोई कमी है नहीं। वैसे हाँ डिले हो जाती है वैकेंसी, वो थोड़ा सा ये है कि उसमें भी हम तुम लोगों का ही काम होता है। हम कभी कोर्ट पहुंच जाते हैं, कभी स्टे लेके लेते हैं, क्योंकि आप जो है ना लोग जानकार बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हर चीज़ में जो कुछ ना कुछ कमी आयोग की रह ही जाती है। देखिए नोटिफिकेशन बनाएंगे, हर एक आदमी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, परंतु फिर भी मैं मानता हूँ कि आयोग से कुछ गलतियाँ होती हैं, परंतु आयोग की भी गलती नहीं है, गलतियाँ हमारी भी हैं। हम भी एक दो क्वेश्चन पर अगर हमें ऐसा लगता है हमने किसी बुक से पढ़ा तो उस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन कर देते हैं, फिर बाद में किसी न किसी चीज़ को आरक्षण और कुछ में अगर पॉइंटों में भी होता है तब भी उसके लिए कोर्ट में चले जाते हैं, चाहे वो उसमें कोई जान हो केस में या नहीं हो, फिर भी 2-3 हेयरिंग होती है, 1-2 हेयरिंग होती है, तो उसमें जो है बेफजूल जो है टाइम लगता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख सकते हो मुख्य सेविका में केस कुछ नहीं है, केस में कोई दम नहीं है, फिर भी बेफजूल का काम जो है मुख्य सेविका रखा। और अगर बात करें तो वीडियो में EWS के नहीं करा है, बस इससे तो नहीं कह सकते कि मतलब बेफजूल काम है, मगर किया है EWS के लिए भी, फिर लेखपाल की भर्ती भी फाइनल होने के बाद भी। तो ये चीज़ें आप बताइए, आपको जब वीडियो की वैकेंसी 18 मई तो उस टाइम तो EWS आता नहीं था, तो आयोग ने नोटिफिकेशन बनाया वो बिना EWS के नहीं बनाया, परंतु अब जब EWS आ गया तो उसके ऊपर उसके लिए भी केस कर दिया वहाँ पर। तो बेटा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भर्तियों को ढीला करने में स्लो करने में या उनका जो है आयोग को उसके काम में बाधा आने में कहीं ना कहीं हम भी गुनहगार होते हैं। मतलब जो स्टूडेंट होते हैं हम भी गुनहगार होते हैं, आयोग की तो गलती होती है कहीं ना कहीं कि, और गलतियाँ स्टूडेंट की भी होती हैं। अब इतनी वैकेंसी मुझे लग रहा है कि नोटिफिकेशन इनका आने वाला है, ठीक है। अब नोटिफिकेशन तुम कहोगे कि आचार संहिता में, भाई आचार संहिता में शुद्धि पत्र आ सकता है, आचार संहिता में शुद्धि पत्र भी आ सकता है, और कोई कानून बनाकर जो है स्पेशल यानी कि स्पेशल कानून बनाकर जो है नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है, नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। इस चीज़ को भी दिमाग में रख के चलिए, ठीक है। और ऐसा लगता है कि इन पर जो वैकेंसी आएंगे अब थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। देखिए वो 10 दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं, 20 दिन हो सकते हैं, ठीक है, 1-2 दिन भी हो सकता है, 1 माह भी हो सकता है। परंतु इस चीज़ का जो है ना, आज तो संडे है, आज तो थोड़ी बहुत ही बात हुई, वो भी सब लोग अपने आराम कर रहे थे, ठीक है। परंतु ये कि कल जब आयोग खुलेगा तो थोड़ा कल और परसों में 1-2 दिन में जो है इसकी जानकारी लेके हम कोशिश करेंगे, क्योंकि परेशान हम भी बहुत सारे बच्चों मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी बताइए कब तक आएंगी। तो पद इतने बता रहे हैं, मगर एक स्टूडेंट के माध्यम से पता चला था, वो बता रहा था सर 3000 पदों के बोल रहे थे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 3000 पद हैं, क्योंकि उस बच्चे को किसी ने गलत जानकारी दी है। 3000 पद नहीं है बच्चा, 3000 नहीं है, मुझे ऐसा लगता है 1200 से 1500 के बीच में पद हैं जो आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले पद हैं। तो इसमें जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, वो आयोग चाहे तो इसके लिए एक शुद्धि पत्र जारी करके यहाँ भी नोटिफिकेशन में शुद्धि पत्र जारी करके आपकी वैकेंसी बढ़ा सकता है। परंतु ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आयोग के ऊपर। और आयोग के ऊपर जो है ना कुछ अभी विभागों से जो है इलेक्ट्रिकल के और मैकेनिकल के जो है ना पूरी तरीके से कोटेशन नहीं आई है,
जिसे हम कहते हैं कच्चा चिट्ठा कहते हैं, अधियाचन अभी आया नहीं है। तो आयोग भी थोड़ा डिले इस वजह से कर रहा है कि सभी आयोग जो है जिन जिन के यहाँ पर भी जहाँ भी आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत है वो सब लिख कर एक बार दे दें पूरी तरीके से कितनी पद हमें चाहिए, तो एक बार जो है शुद्धि पत्र जारी किया जा सकता है या नोटिफिकेशन किया जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। तो आप पैनिक तो हो मत, क्योंकि आपके ऊपर भी मंथन तो चल ही रहा है। आप इस चीज़ को ना देखें क्योंकि आयोग की कोई गलती होती नहीं है, आयोग के पास तो वैकेंसी खुद नहीं है ना। आयोग थोड़ा वो तो एक मतलब माध्यम है, वैकेंसी का माध्यम है, इसलिए सब लोग आयोग को गलत गलत बोलते हैं। ये विभागों पर दबाव बनाओ कि हमारी वैकेंसी क्यों रिलीज नहीं कर रहे आप जब आपके पद खाली हैं, तो ठीक है। चलिए, और या तो उन्होंने अधियासन दे दिया, अगर अधियासन दे दिया है ठीक है आयोग के पास, और आयोग जब नहीं निकाल रहा हो तो गड़बड़ है, ठीक है, परंतु ये गलत है। अभी तो फिलहाल में मुझे भी बहुत सुनने को मिलता है कि आयोग ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरीके कर रहा है, मगर ये ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को भी। मगर फिलहाल बच्चों आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन जो है आपका वो बहुत जल्द आ जाएगा। अभी वैसे कंफर्म कोई डेट तो है नहीं, अगर आप मुझसे कंफर्म डेट पूछो शायद मुझे ऐसा लगता है 1-2 दिन में पता करके, आज तो संडे है, कोई बताया नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक थे, तो मैंने सोचा कि क्या पता मेरी बात को अच्छे से समझ जाएं, मेरे माध्यम से थोड़ा समझें। तो थोड़ा सा ये है कि कुछ बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं, तो वो निराश ना होकर थोड़ा तैयारी में ध्यान दें। मगर हाँ ये तो है, सिविल वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि इतने बच्चे जितने हैं इतने तो बच्चे भी कॉम्पिटिशन में नहीं होंगे, क्योंकि सिविल में इंजीनियरिंग करने के बाद में बच्चे जो है मतलब डिप्लोमा करने के बाद जो है इंजीनियरिंग में बच्चे थोड़ा कम काम पर ध्यान देते हैं। पैट में भी बहुत कम नंबर होते हैं बच्चों के, जब पैट में कम नंबर होंगे तो फिर पेपर में भी कम ही नंबर होंगे। कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, कुछ बच्चे थोड़ा कमज़ोर भी होते हैं। तो फिलहाल में इतने बच्चे शॉर्ट लिस्ट लायक मिलेंगे नहीं इसमें, जितनी वैकेंसी हो चुकी है। बहुत बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, जिनको भी मौका मिल रहा है लाइफ को अच्छा करने का, वो अपना अच्छे से करिए, ठीक है बच्चा। तो देखते हैं 1-2 दिन, अगर वेट करते हैं, अगर जैसे भी होता है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। पर तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी बरकरार रखिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली जानकारी के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।